सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा मैं सर। डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव, कार्यक्रमाधिकारी मौसमी इकाई का। जी। इस वर्ष दो यूनिट है महाविद्यालय में कार्यरत, जिसमें 100 बच्चों का चयन किया जाता है 50-50 के। एक दूसरे हैं डॉक्टर राम जन्म जी, दूसरी इकाई के कार्यक्रमाधिकारी। 7 दिवसीय कार्यक्रम में बच्चों को आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं? सुविधाएं क्या, उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। और बच्चे क्या नियमित कैंप कर रहे हैं क्या? हाँ, बच्चे नियमित कैंप करेंगे 7 दिन का। जी। जो आज से शुरू हो रहा है और 3 मार्च। तो सुबह में नाश्ते में क्या मिलेगा, शाम को सुबह में चना मिलेगा और हलवा मिलेगा। ये तो रोटेशन के हिसाब से बदला करता है। विद्यालय से जहाँ पे कैंप स्थगित किया गया है, इसकी दूरी क्या है सर? 3.5 किलोमीटर। बच्चे कैसे आना, बच्चों का आना जाना कैसे होगा बच्चे सर? जैसे कॉलेज आते थे अपने निजी साधन से, वैसे यहाँ आएंगे। तो सर इस शिविर में छात्र छात्राएं दोनों होंगी? जी हाँ, छात्राओं का सर आना कैसे होगा सर? छात्राएं भी आती हैं, टेम्पो से आती हैं और उनकी निजी साधन से। उनकी कुछ जिम्मेदारियां सर जिम्मेदारियां कैसे हैं, क्या? उनको शाम को छोड़ दिया जाता है। बाकी बच्चे जो हैं वो दिन रात रहेंगे। बच्चे यही बच्चे जो हाँ, बच्चे यही उनका रहने का व्यवस्था यहीं पे? विश्राम स्थल यही है। जो बच्चे चाहे वो रुक सकते हैं, जो जिनको जाना भी हो जा भी नहीं, सकते ऐसा हैं? नहीं है, ये कंपल्सन है जी। कि कंपल्सरी है कि बच्चे जो है वो रहेंगे। बच्चे रुकेंगे और लड़कियों छात्राएं को जो हैं शाम को छोड़ दिया जाएगा। उनको घर भेज दिया जाता वापस। गांव में साफ सफाई पर क्या विशेष ध्यान दिया जाएगा? अब साफ सफाई तो देखा जाएगा, अभी तो आए हैं और उसमें साफ सफाई और सारी चीजें हैं। उन लोगों को जागरूक किया जाएगा, बच्चों की टोलियां बना के भेजी जाएगी। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम है दिव्य दर्शन तिवारी। सर रिसिया के जहानचक में राष्ट्रीय सेवा शिविर योजना का यहाँ पे कैंप लगाया गया है, तो सर इस कैंप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये सरकार की योजना है और प्रदेश सरकार राष्ट्रीय सरकार द्वारा ये संचालित एक योजना है छात्रों को स्वावलंबी अनुशासनबद्ध बनाने के लिए और उनको रोजगार परक तो शब्द न कह करके ये कहा जाए स्टार्टअप स्वरोजगार की योजना के प्रति प्रेरित करना और साथ साथ अनुशासित बनाने के लिए ये योजना 7 दिवसीय शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चे गांव में जाएंगे और कितने मतलब एक सर्वे भी करेंगे कि कितने अशिक्षित हैं यहाँ पे, और साथ में ये कह लीजिए कि यहाँ पे आर्थिक स्थिति लोगों की क्या है, और भी बहुत से बिंदुओं पे स्वच्छता के स्तर पे तमाम कार्यक्रम इस 7 दिन के अंदर ये हमारे विद्यार्थी यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। और इसके लिए हमारे कार्यक्रमाधिकारी सतत वॉचफुल हैं, देखा करेंगे और इस 7 दिवसीय आयोजन में बच्चों को हम लोग इसी के हेतु प्रेरित कर रहे हैं। सर इसके आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके आवश्यकता इस नाते पड़ी क्योंकि बच्चों को शिक्षा के साथ, जैसे शिक्षापयोगी जो चीजें हैं, इनके साथ साथ जीवनोपयोगी चीजें भी सिखाई जाए। जीवन में जैसे दिनचर्या का व्यवस्था करना, और साथ साथ 7 दिन जब रहेंगे तो उनका दिनचर्या भी सामने आएगा और सारी चीजें देखेंगे, और एक कह लीजिए कि समाज और इनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा, एक आदान प्रदान होगा, और साथ साथ ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो समाज से भी ये सीखेंगे और ये सिखाएंगे भी। ये उद्देश्य है, इसकी आवश्यकता है। सर इस योजना में ये जो कैंप लगा हुआ है, इस कैंप में दूसरे विद्यालय के छात्र आ सकते हैं? नहीं, दूसरे विद्यालय के नहीं, ये हमारे महाविद्यालय का अपना एक कार्यक्रम होता है और विश्वविद्यालय द्वारा ही निर्धारित किया जाता है तिथियों के हिसाब से जनपदवार कि ये इन तिथियों के मध्य ये कार्यक्रम, ये शिविर संपन्न किए जाए। और इसके ये कब से कब तक चलेगा सर? ये आज से शुरुआत हुई है, यानी 25 फरवरी से, और 3 मार्च 2025 तक चलता है।